और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, सीआरटीओ महंगा हो सकता है, रेड टीम ऑपरेटर होगा। मैं बस अभी कंपैरिजन में बताऊँ, दिस इज नॉट फॉर एंट्री लेवल। ये उन लोगों के लिए जो अभी अपना पैर जमा चुके हैं और अपने दे आर डूइंग गुड इन इन देयर लाइफ और इन देयर जॉब्स। तो अब वो अगर कंफ्यूज है कि सीआरटीओ करना है टीपी करना है, ये सीआरटीओ 0 पॉइंट सिक्योरिटी का है। सीआरटीपी बहुत बेसिक स्क्रैच करता है, बहुत बेसिक वर्नेबिलिटीज और बहुत बेसिक चीजें स्क्रैच करता है। और हो सकता है कि सीआरटीपी वाली आपको जो आपका मेथोलॉजी है वो आपको वर्क ही ना करे। हम्म। बट सीआरटीओ आप देखोगे, सीआरटीओ और मैं दोनों को अगर कंपेयर करूं तो सीआरटीपी इज 20% ऑफ द कोर्स ऑफ रेड टीमिंग, और सीआरटीओ जो है वो समवेयर अराउंड 80-90% है। तो टीपी के अंदर, सीआरटीपी के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स की एक आपको हैंड्स ऑन भी नहीं मिलेंगे। जैसे कोबाल्ट स्ट्राइक है। अब कोबाल्ट स्ट्राइक सीआरटीओ के अंदर बहुत इजी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, इनके यूजेज बहुत इजीली बता रखा है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज आते हैं टूल्स। और सीआरटीपी इज वर्किंग ऑन टोटली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको बेसिक एडी के समझने हैं तो आप सीआरटीपी ले लो। सीआरटीपी इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक इन्वायरमेंट में बहुत लिटिल मूवमेंट्स आपको समझ आते हैं कि आपको इस मशीन से इसमें जाना है, इसमें डीसी डेमन कंट्रोलर हैक करना है, तो बहुत इजी है भाई वो। बट सीआरटीओ लिटरली ऐसी चीज है कि आप जब उसको फिनिश करोगे ना, आपको ओएससीपी ऐसी अचीवमेंट फील होगी। 365 पाउंड्स का है, समवेयर अराउंड 36,000 का कोर्स है, बट वर्थ इट 36,000 है सीआरटीओ और सीआरटीपी के लिए। तो कोई कंफ्यूज हो रहा है तो, और उसको एडी आता है, एडी के इनिशियल्स आते हैं, एडी का पता है कि एनवायरनमेंट कैसा होता है, स्टार्ट कैसे करना है, या फिर कोई अटैक, अगर अटैकिंग आईपी आपको मिली है तो आपको इनिशिएट क्या चीजें करनी है, तो यू शुड प्रोसीड विद सीआरटीओ। सीआरटीपी आपके लिए कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है, ना जॉब रिलेटेड और ना मतलब कंपनीज रिकॉग्नाइज करती हैं उसको। बट हाँ, आप एक इनिशियल आप चीज समझ रहे हो, इनिशियल चीज आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने खुद ने करा हुआ है सीआरटीपी, और मेरे फ्रेंड ने सीआरटीओ करा था। बट मैंने जब कोर्स कंटेंट देखा ना, इट्स टोटली क्रीम। ये सीआरटीपी का, सीआरटीओ का कंटेंट बहुत क्रीम है, बहुत प्रिविलेज्ड कंटेंट है इसका, जिसको हम बोलते हैं ना। तो रास्टा रास्टा माउस ने, रास्टा लैब्स का जो फाउंडर है शायद उसने बनाया है ये। वो रिसर्चर मेरे को बहुत पसंद था, एक हैक द बॉक्स पे रास्टा लैब्स है, वो इसने बनाई थी। तो रास्टा माउस है जिसने 0 पॉइंट सिक्योरिटी का फाउंडर है, और उसने पहले उसका एक पूरा कोर्स था, ट्रेनिंग लैब्स थी रास्टा लैब्स, जो हैक द बॉक्स के ऊपर भी है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी करी होगी। उसने ये सीआरटीओ बनाया है, बट इसका सेकंड वर्जन भी आ चुका है, सीआरटीओ 2 का भी। बट सीआरटीओ और सीआरटीपी का कोई कंपैरिजन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर हैं। आप एंट्री लेवल, अगर आपको एडी का बेसिक पता है तो सीआरटीओ के लिए जाओ। अगर आप बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो कि आपको पावर शेल भी नहीं पता क्या होता है, तो सीआरटीपी से स्टार्ट कर सकते हो आप फॉर इनिशियल फेज ऑफ टाइम। बट मेरे ख्याल से दोनों की प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, 10,000 का फर्क होगा दोनों में। बट अगर आप, अच्छा कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है, कंपनी विल रिम्बर्स ऑल दो एग्जाम सर्टिफिकेशन फीस, तो मैं सीआरटीओ के लिए ही जाऊंगा हर टाइम। और बट सीआरटीओ के केस में हमें बेसिक क्लियर करना होगा ना। बेसिक आपको अगर थोड़ा सा आता होगा तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, कि आपको पावर, इतना बेसिक, इतना कुछ ज्यादा बेसिक नहीं हो कि आपको पावर शेल पता हो, आपको नहीं, एवी बट एविजन एक्चुअली पता हो। एक्टिव डायरेक्टली के मतलब टर्मिनोलॉजीज भी तो हाँ, पता हो कि स्टार्टिंग में आपको अंदर टर्म्स पता मतलब हो। सीधा ही कंफ्यूज हो जाए कि फॉरेस्ट क्या बोल रहे हैं, ये हाँ, मतलब कनेक्ट कैसे करना है, लेटरल मूवमेंट क्या है। बस आपको टर्मिनोलॉजीज पता हो ना, थोड़ी सी आपने एडी के बारे में थोड़ा सा देखा हो, या फिर आप ज्यादा कुछ नहीं है, आप एक वीक के अंदर अपना यूट्यूब के ऊपर थोड़ी रिसर्च भी करोगे ना, तो भी आप प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज के लिए। बट इन्वेस्ट उस चीज में करो जिसकी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत अच्छी चीज सिखा कर दे, वो सर्टिफिकेट हाँ आपको हाँ हाँ। पर्सनल डेवलप करे। सेकेंडली, जब आप इतना पैसा पे कर रहे हो तो कंपनीज के अंदर रिक्वायरमेंट्स में होना चाहिए वो, कि यार एक कंपनी मांग रही है सीआरटीओ, या फिर ये कंपनी मांग रही है ओएससीपी। जैसे आप सर्च करेंगे तो लिंक्डइन के ऊपर सबसे ज्यादा जॉब रिक्वायरमेंट्स सीईएच के सबसे पहले हैं। हम्म ठीक है, तो आप इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको पता है सीईएच से कुछ नहीं मिल सकता, बट क्योंकि एचआर राउंड क्लियर करने के लिए उन्होंने मेंशन करा है कि सीईएच होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली जो काउंट होता है वो ओएससीपी काउंट होता है। ओएससीपी इज बोथ, रिक्वायरमेंट भी अच्छी है उसकी मार्केट में, और आपको टेक्निकल भी बहुत अच्छा सिखाती है। तो हाँ, सर्टिफिकेट कैसे आप सेलेक्ट करो, सबसे पहले देखो कि आपको कितना सिखा रहा है सर्टिफिकेट, वो आपको पर्सनली कितना ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सेकेंडली, आप ये चीज देखो कि उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है क्या, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कंपनीज रिकॉग्नाइज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और थर्डली, आप उसको देखो कि लॉन्ग रन के अंदर उसकी वैलिडेशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ओएससीपी की कोई एक्सपायरेशन नहीं है, कोई हम्म। एक्सपायरी नहीं है ओएससीपी की। तो
उसकी जिन चीजों की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, और आपको ऐसे आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट भी है, आपको सिखा भी रही है, और उसकी एक्सपायरी भी नहीं है, तो आप लॉन्ग रन के अंदर उस सर्टिफिकेट को ले सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो एंट्री में थोड़ा सा आ चुके हैं, मतलब जिन्होंने इनिशियल पैसे फोटोज का अपना। पैसों का क्या करे? पैसों का सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए जो अपना थोड़ा सेटअप कर चुके हैं, जॉब्स में आ चुके हैं।